Hello students, in today's video I am going to continue kinds of force of friction. बच्चे force of friction is of three types. First is static friction, second is kinetic or sliding friction, third is rolling friction. हमने फर्स्ट टाइप की फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लिया था, स्टैटिक फ्रिक्शन. फिर भी हम रिकॉल करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन होती क्या है. Static friction is a type of frictional force that exists between two surfaces so long as they are relatively at rest, even though an external force acts between them. Static friction क्या होता है? एक frictional force होता है जो two surfaces के बीच में exist करता है. एंड ये तब तक exist करता है जब हमारी body rest की state पे होती है, even though आप उनमें external force apply कर रहे हो. Clear? सेकेंड जो है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन. बच्चे आप ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करते जा रहे हो. ठीक है, फर्स्ट केस में तो आपने फोर्स लगाया लेकिन आपकी बॉडी मूव नहीं करी, उस समय इनके बीच जो फोर्स लगा उसको स्टैटिक बोला. अब आप क्या कर रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करते जा रहे हो. ओके, यानी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज करते जा रहे हो, कुछ लिमिट तक इंक्रीज करोगे. ओके, तो ये लिमिट मीन्स इस फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिट किस पे डिपेंड करेगी? उन टू सरफेसेस की नेचर पे डिपेंड करेगी जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है. ठीक है, अगर ज़्यादा ये सरफेस जो होंगे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेंगे तो लिमिट बढ़ जाएगी, एंड अगर इनके बीच फ्रिक्शन कम होगा तो लिमिट कम हो जाएगी. ठीक है, अब एज द एक्सटर्नल फोर्स इज स्लाइटली इंक्रीज्ड बियॉन्ड दिस लिमिट, इन सरफेसेस की जो लिमिट है उस लिमिट के बियॉन्ड आप एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज कर रहे हो. मीन्स स्लाइटली आपने क्या किया, उस लिमिट के बियॉन्ड फोर्स अप्लाई किया. देन क्या होगा? वो बॉडी मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, स्लाइड करना स्टार्ट होगी. ओके, तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच ऑपोजेस द सरफेस जस्ट टू स्लाइड वन ओवर द अदर. क्या कहा? वैसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ऑपोज कर रही है ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने के लिए, उसे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है. क्लियर? नेक्स्ट, काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं? सबसे पहले इस टर्म का मीनिंग समझते हैं. काइनेटिक इज रिलेटेड टू मोशन. अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. बिकॉज यहाँ फ्रिक्शन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगी वो कब लगेगी? जब बॉडी हमारी मूव कर रही होगी. जैसे कि मैंने आपको बताया काइनेटिक क्या है. काइनेटिक का मीनिंग है मोशन. ओके, काइनेटिक और स्लाइडिंग, या तो आप काइनेटिक वर्ड यूज़ करो या फिर स्लाइडिंग वर्ड यूज़ करो, बोथ आर सेम. काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके बच्चे, आफ्टर द बॉडी स्टार्ट्स जस्ट स्लाइडिंग ओवर अ सरफेस, जैसे ही बॉडी ने सरफेस पे स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, इस समय जो फोर्स रिक्वायर होगी उस बॉडी को मोशन में लाने के लिए, वो किस पे डिपेंड होगी? वो डिपेंड होगी काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे. सपोज कीजिए आपने बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से बॉडी मूव करना स्टार्ट कर गई. बॉडी तो मोशन में आ गई, लेकिन उस मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए वो मोशन कितनी देर तक रहेगी ये किस पे डिपेंड करेगा? उन टू सरफेसेस के बीच के फ्रिक्शनल फोर्स पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं? द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेसेस व्हेन देयर इज अ यूनिफॉर्म मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड द डायनेमिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. क्या कहा गया? वैसी फ्रिक्शनल फोर्स जो टू सरफेसेस के बीच में एग्जिस्ट करती है. कब? जब इनके बीच यूनिफॉर्म मोशन होता है. ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन के समय जो इनके बीच फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है उसे डायनेमिक या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं. ओके, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के 3 नेम हो गए. अगर आप ध्यान से देखोगे तो डायनेमिक, स्लाइडिंग एंड काइनेटिक. ठीक है, ये 3 में से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो इस फ्रिक्शन को मेंशन करने के लिए.
डायनेमिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइटली लेस होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। कैसे एंड व्हाई, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके बच्चे, तब तक के लिए आप ये जो टर्म दिया गया है, ये जो सेंटेंस दिया गया है, डायनेमिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको समझ के रखना क्यों डायनेमिक फ्रिक्शन जो होती है वो लेस होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू।